Hello everyone, myself is Kumar. Today in this video I am here to talk about a very beautiful topic, which is a very beautiful topic, which is the use of can और should. आखिरकार where have to use can और should. आखिरकार हमें can का यूज कहाँ करना है और should का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये इसके बारे में जानते हैं. तो दोनों में जो है ना डिफरेंस बस इतना ही है, जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है, जैसे मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर शुड का यूज करना है. और जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है आता है, जैसे मैं जा सकता हूँ, तुम खा सकते हो, ठीक है. इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का यूज करना है. इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिचुएशन के आधार पर कर सकते हैं. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस शुड या कैन प्लस भी1 बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही आसान इसका जो है स्ट्रक्चर भी आता है. तो पहले जो है हम आप लोगों को कैन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार हो तो यूज कैन. तो जैसे कि मैंने बोला कि कैन का इस्तेमाल आप किसके साथ करिएगा, सकता है के साथ, जिसमें के लास्ट में सकता है आता है. जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, ठीक है. हम लोग जा सकते हैं, वी कैन गो. हम लोग आ सकते हैं, वी कैन कम. इस तरह से आप कैन का इस्तेमाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं. अगर यह टॉपिक प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने बताया, अगर यही सेम चीज़, यही सेम वर्ड हो सकता है कोई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में, यानी कि ही, सी, नेम और इट के साथ किया जाए, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ही आसान होता है. आप यू कैन यूज इट विदाउट सब्जेक्ट, ठीक है. जैसे कि देख लीजिए, वह जा सकता है तो ही कैन गो, तो वह खा सकती है तो शी कैन ईट. नेम है तो नेम की जगह पर राम कर सकता है, जैसे राम जा सकता है तो राम कैन गो, ठीक. राम कैन गो. इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी तरीके से कैन का यूज आप दोनों भी सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, दीज आर प्लूरल. और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, नेम और इट होता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है. तो आइए फिर जानते हैं शुड का इस्तेमाल, कि आखिरकार हमें शुड का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है. जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल दो कैन और शुड दोनों का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं. तो इसी प्रकार शुड का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल. पहले आइए सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके लास्ट में चाहिए होगा. जैसे राम को जाना चाहिए, राम शुड गो, ठीक है. इसका बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड गया, कैन में से कोई एक यूज करना है सिचुएशन के आधार पे, प्लस भी1 हो जाएगा. यही आज का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो जैसे राम को जाना चाहिए, राम शुड गो. उसे जाना चाहिए, ही शुड गो. उसे जाना चाहिए, ही शुड गो हो गया. सिचुएशन के आधार पर अगर आप ये गर्ल को कर रहे हैं, लड़की को कर रहे हैं, फीमेल जेंडर को कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से आप इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर यहीं प्लूरल की बात की जाए, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो. अच्छा, शुड की बात थी यहाँ पे. तो जैसे देखिए कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप. वेरी इजी है, इट्स सो इजी, ठीक है. हमें आना चाहिए, वी शुड कम, हमें आना चाहिए, वी शुड क्या होगा भाई, वी शुड कम. उन्हें, यानी कि दे, उन्हें जाना चाहिए, दे शुड गो, ठीक है. इस प्रकार से आप कैन और शुड का इस्तेमाल बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आप आसानी से इसका इस्तेमाल सिचुएशन के आधार पर कर सकते हैं. हाँ, बस इसे बनाने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी इजी है. सब्जेक्ट प्लस शुड कैन, शुड या कैन में से कोई एक यूज करना है, और प्लस में भी1. क्या स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सब्जेक्ट प्लस कैन या शुड में से कोई एक प्लस भी1. आज का यही बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, कैन और शुड का इस्तेमाल. ओके डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.